में अंदर भरे हो तो आपको कहाँ से दिखेगा एलपीजी की शॉर्टेज? आपको कहाँ से दिखेगा कि किसान परेशान हो रहे हैं कि नहीं? आपके पास तो मशरूम आ रहे हैं ना। ये कौन सी डील हो गई जिसमें एक तरफा सारी चीजें हो रही हैं? क्या करेंगे हम जब खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा? ये मुनाफा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी को क्योंकि उनका नाम नहीं आना चाहिए ना। ये सर, इसके पहले भी 2 से 3% टैरिफ लगा गया है। हमारे प्रोडक्ट्स तो आप वहाँ बेचने नहीं दे रहे। 18% में हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आपने 0% टैरिफ कर दिया। हर चीज वहाँ से आएगी, सस्ती मिलेगी तो कोई भी इंसान सस्ती चीजें खरीदता है ना। कि आपने ट्रेड डील ऐसी की जिसमें नुकसान हमारे लोगों का। ट्रेड डील में कभी भी आप चीज देखो तो समझौता करना पड़ता है, जानते हैं हम लोग भी, पर इतना समझौता कि आपने कगार में रख दिया सर किसानों को फिर से। एक तो वो एमएसपी वाला चीज है, सॉल्यूशन अभी तक नहीं हुआ, ठीक है, उसके लिए लगातार किसान बोल रहे हैं। अब आप ये ट्रेड डील लाके किसानों के ऊपर आप ये बोल रहे हैं कि बाहर से जितने भी अमेरिका जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स बेचेगा, जितना भी एग्रीकल्चर सेक्टर में चीजें बेचेगा, अमेरिका से दूध आएगा, दही आएगा, अच्छी चीजें, तो ये कहाँ जाएंगे? ये कहाँ जाएंगे बताइए? इतने लोग कहाँ जाएंगे? छोड़ दे किसानी। देश एग्रेरियन सोसाइटी है सर, ठीक है, देश में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, किसानों के पेट पलते हैं, हर चीज होता है, और आप बोल रहे हो उससे समझौता कर ले। यही सरकार थी ना जिसने ये चीज बोली थी कि हम कुछ भी हो जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में समझौता कभी नहीं करेंगे। रेड अलर्ट लगा के रखा था कि हम लोग इसमें रेड लाइन लगाएंगे, इसके ऊपर हम लोग इसमें तो समझौता कभी नहीं करने वाले। और इसी सरकार ने खोल दिए दरवाजे, इसी सरकार ने खोल दिए। अब इस सरकार से हम लोग पूछ रहे हैं कि आपने ट्रेड डील के दरवाजे क्यों खोले, तो वो बोल रहे हैं कि अब ऐसी बात बोली है ट्रम्प ने, हमको तो समझौता करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप तो विश्वगुरु हो ना, आप तो विश्वगुरु, आपको तो समझना चाहिए था, आपको तो हर चीज बोलनी चाहिए थी। आपने हाथ खड़े कर दिया, $500 बिलियन का हम ट्रेड करने वाले हैं, किसानों के ऊपर डेयरी प्रोडक्ट्स हर चीज अगर वो लाने लगे, एक तो 0% टैरिफ में आप उनको अलाउ कर रहे हो, सस्ती होंगी चीजें, यहाँ के किसान मरेंगे, यहाँ के किसान के बारे में कौन सोचेगा? आप बताइए। कह रहे हैं दोस्ती निभा रहे हैं दोनों तरफ से। ऐसी कौन सी दोस्ती कि वहीं से निभ रही है? 50% टैरिफ पहले हमारे ऊपर लगता है, वो भी आपकी नाकामयाबी की वजह से, फिर 18% होता है, ठीक है, 18% भी ज्यादा ही है सर। इसके पहले भी 2 से 3% टैरिफ लगा गया है। हमारे प्रोडक्ट्स तो आप वहाँ बेचने नहीं दे रहे। 18% में हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आपने 0% टैरिफ कर दिया। हर चीज वहाँ से आएगी, सस्ती मिलेगी तो कोई भी इंसान सस्ती चीजें खरीदता है ना। लेकिन भाजपा प्रवक्ता कह रहे हैं चीजें समझने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी भी तो अरे टेक्नोलॉजी का सेक्टर खोलो ना, एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों खोला है फिर? मैं मान रही हूँ, तो एक तो ये चीज बताओ, मेक इन इंडिया तुमने किया, मेक इन इंडिया से हम लोग ये चीज करेंगे, हम खुद ही सब कुछ बनाएंगे, हम लोग खुद ही बेचेंगे सब कुछ। कहाँ गया मेक इन इंडिया? टेक्नोलॉजी तो मान लाने लगोगे, अब डेयरी प्रोडक्ट्स लाने लगोगे, एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया, कहाँ मेक इन इंडिया? सरकार तुम्हारी बनाई गई मेक इन इंडिया के तौर पर, अब सब मेक इन इंडिया गया भाड़ में। आपको समझना पड़ेगा, जब एप्स्टीन फाइल में चीजें नाम खुलने लगे तो ट्रेड डील भी हो जाती है जो इतने टाइम सेट की हुई थी, है ना। अब आप क्या बोलेंगे? इतनी इस कदर समझौते पे आ गए कि आपने रशिया से ऑयल लेना बंद कर दिया। अब आप उसका नतीजा देखिए, एलपीजी की शॉर्टेज बढ़ गई ना। अगर रशिया से खरीद रहे होते हम आज, तो हम लोगों को इतने महंगे में खरीदना पड़ता। 30 वो कौन होता है छूट देने वाले कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? विश्वगुरु तो आप हो ना, आपके सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए लोगों को। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे? ट्रम्प आपके तो पीए लग रहे थे, ट्रम्प मोदी जी के तो पीए है, तो आपका पीए बात क्यों नहीं मान रहा है आपकी? वो डिसाइड कर रहा है ट्रेड डील होगी, वो डिसाइड कर रहा है आप रशिया से ये ऑयल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, वो डिसाइड कर रहा है कि 3 दिन का हमने आपको टाइम दिया है कि आप खरीद सकते हो, उसके बाद हम लोग ज्यादा मुनाफा लगा के आपसे वापस आपको लेना पड़ेगा हमसे। ये कौन सी डील हो गई जिसमें एक तरफा सारी चीजें हो रही हैं? तो बड़ी महाशक्तियों से जो है दोस्ती है, ये देखो दोस्ती है ये। इजराइल अमेरिका 2 बड़ी महाशक्ति। इतनी कैसी दोस्ती है? इतनी कौन सी गहरी दोस्ती है कि आपने लोगों को सड़कों पर लाके खड़ा कर दिया? ये दोस्ती लगता है प्राइम मिनिस्टर की अपनी सेल्फिशनेस की वजह से है। लोगों के बारे में नहीं सोच रहे ना प्राइम मिनिस्टर, लोगों के बारे में पहले भी नहीं सोचा था। इनको तो आदत होगी लोगों को सड़कों पर उतारने की। किसान आंदोलन क्यों ना हो, 13 पॉइंट रोस्टर क्यों ना हो, SC/ST एक्ट क्यों ना हो, अब ये क्यों ना हो ट्रेड डील, लोगों को तो सड़कों पर रखना तुम्हें बहुत पसंद है। यूजीसी के चक्कर में तुमने सड़कों पर रखा, हर चीज में तो तुमने सड़कों पर रखा। क्या चाहते हो तुम? जब वो बता दिए 2047 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो भरोसा क्यों नहीं? भाई विकसित राष्ट्र उन्होंने 25-27 का भी बोला था, कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है बताओ ना? जो काम गवर्नमेंट को करना चाहिए, प्रोटेस्ट लगा के जो गवर्नमेंट को देना चाहिए, वो किसान कर रहे हैं। लग रहा है आपको ये सारी चीजें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर जहाँ फॉलो होना चाहिए वहाँ लॉ एंड ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, और संभल में देखो कैसा लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है।
सर तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सरकार किसी के मुनाफे की बात नहीं कर रही है, ये मुनाफा हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी को, क्योंकि उनका नाम नहीं आना चाहिए ना। प्रधानमंत्री मोदी जो ईरान इजराइल की वॉर पे चुप रह जाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनका नाम ना आए एप्स्टीन फाइल के चक्कर में, वो प्रधानमंत्री जो ट्रेड डील कर लेता है। आप मुझे बताइए, आज तक की ट्रेड डील में 48 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील होती है एक साल में, अब वो बोल रहे हैं 500 बिलियन डॉलर की ट्रेड डील करो। कोल आप खरीदोगे हर सेक्टर पे। आप मुझे बताओ इतना पैसा लाओगे कहाँ से, किसकी लात में किसके पेट में लात मारोगे? पेट में तो हमारी लात पड़ेगा ना, सब कुछ तो खरीद के हम देंगे, सब कुछ तो आप हमसे खरीदोगे, महंगी चीजें हमारी होंगी। आपको क्या लग रही है एलपीजी सस्ती होने वाली है? अभी बिल्कुल नहीं होने वाली। लेकिन बीजेपी के लोग बता रहे हैं कि देखिए आप चाइना में, पाकिस्तान में और वियतनाम में यहाँ टैरिफ ज्यादा लग रहा है, हमारा तो उतना नहीं लग रहा है। वो उनकी जनसंख्या भी कम है ना, आप ये भी तो देखो। हमारे इतनी वास्ट, हमारा तो पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है। तुम क्या कर रहे हो? तो तुमको तो शर्म आनी चाहिए। जो 15% टैरिफ होना चाहिए था, बाद में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली ना, अगर आपने न्यूज फॉलो की होगी तो, कि ट्रम्प अब 15% से ज्यादा टैरिफ नहीं किसी के ऊपर लगा सकता। थोड़ा वक्त रुक जाते भाई, इतनी कौन सी जल्दी हो रही थी कि 18% में ही तो मान गए। लोग ये सोचते कि हमको कम से कम कहाँ पे कम से कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा फायदा कहाँ से होगा। ये प्रधानमंत्री उल्टे हैं, ये प्रधानमंत्री सस्ता छोड़ के महंगे की तरफ जाते हैं। इतने पैसे हैं तुम्हारे पास में? कितने पैसे? अपना ब्लैक मनी दे रहे हो क्या? ये भी बता दो। अपना ब्लैक मनी दे रहे हो तो यहाँ तो सारे लोग तैयार हैं, लेकिन पेट में तो लात किनके पड़ेगी ना सर। इनके बारे में कौन सोचेगा? हमारे बारे में कौन सोचेगा? स्टूडेंट लगातार प्रोटेस्ट में है, किसान लगातार प्रोटेस्ट में है, सारे लोग सड़कों पर है। आप अपने बड़े बड़े बंगलों में अंदर भरे हो तो आपको कहाँ से दिखेगा एलपीजी की शॉर्टेज? आपको कहाँ से दिखेगा कि किसान परेशान हो रहे कि नहीं? आपके पास तो मशरूम आ रहे हैं ना, आपके पास तो कोई एलपीजी की शॉर्टेज नहीं, अफवाह फैलाई जा रही है। अच्छा, आपको कितने रुपए में मिल रहा है? अगर अफवाह भी फैलाई जा रही तो सस्ते में मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना। मिल रहा है क्या? आप मुझे बताओ। नहीं मिल रहा है ना। तो सर ये जो अफवाह है ना, सरकार फैला रही है। ये सरकार नहीं बोल सकते कि हमारे प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, वो ये नहीं बोल सकते कि हमारे प्रधानमंत्री अपने जंजाल से बचने के लिए किसानों को सड़कों पर लाके खड़ा कर रहे हैं, वो ये चीज नहीं बोलेंगे। आप मुझे ये चीज बताओ, लोग इतने बेवकूफ नहीं है ना सर, अपने घर से बाहर निकल के प्रोटेस्ट में आएंगे? आप उनके बारे में तो पूछो। आप ये चीज सोचिए, आप लोग ये चीज बोल रहे हैं कि सरकार डेयरी प्रोडक्ट्स में समझौता नहीं करने वाली, सरकार नहीं अलाउ करेगी। अमेरिका के जो फार्मर मिनिस्टर है वो ये चीज बोल रहे हैं, और इवन दो ट्रम्प भी ये चीज बोल रहा है कि डेयरी प्रोडक्ट्स में हमारा बहुत अच्छा काम होने वाला है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हमारा बहुत अच्छा काम होने वाला है। हम यकीन किस पे करें? आपके प्रधानमंत्री हर छोटी छोटी चीज में ट्वीट कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रेड डील इतनी बड़ी हो जाती है एक भी ट्वीट नहीं आता। ट्वीट किसका आता है? डोनाल्ड ट्रम्प का आता है, जो हमको पता चलता है। मुकाबला नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, कैसे करेंगे? आपने रिसोर्सेज दिए हैं जिन किसानों को, आपको बहुत एमएसपी उनका करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया। ठीक है, टेक्नोलॉजी से अवगत करवाना चाहिए था, आपने वो चीज नहीं की। किसानों के ऊपर जो बजट आप हमेशा सैंक्शन करते हो उसमें समझौता पे समझौता कर रहे हो, एजुकेशन में समझौता कर रहे हो, पैसा आप दे नहीं रहे हो, कहाँ से करेंगे? यहाँ पे किसानों के पास में छोटी छोटी जमीन है सर, ठीक है, क्योंकि पीढ़ियों से चलती आ रही है वो। वहां के किसानों के पास में बड़े बड़े खेत हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत है, तो सस्ते में तो बेचेंगे ना वो। जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने क्लॉथ लाया, उन्होंने कॉटन लाया, कॉटन हमको सस्ता पड़ा, लोगों ने खादी पहनना छोड़ा ना, लोगों ने सिर्फ इसलिए कि सस्ता पड़ रहा है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा। अमेरिका के अगर ट्रेड यहाँ पे खुलेंगे, दरवाजे 0% टैरिफ में यहाँ पे खोले जाएंगे और किसानों के बारे में यहाँ पे नहीं सोचा जाएगा, तो ये किसान सड़कों पर क्या, अब जितनी आत्महत्या हो रही है ना किसानों की, इस सरकार के तौर पर इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इन्होंने बोला था कि हम किसानों के साथ में खड़े हैं, और सबसे ज्यादा सुसाइड रेट किसानों का इस सरकार के तौर पर हो रहा है। तो आप बताइए कहाँ पे सरकार इन किसानों के बारे में सोच रही है? मीडिया पे चल रहा है कि देखिए बाकी देशों में युद्ध छिड़ा हुआ है, आईटी सेल जो है वो काम कर रहा है अपना। बाकी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, भारत में सुकून से तो हो मोदी जी की वजह से। सुकून से? इससे अच्छा तो मैं बोल रही थी एक आध बम यहाँ पे भी गिरा देते, जैसे वेनेजुएला का प्रधानमंत्री को लेके गए ना, वैसे लेके जाते। अरे सर, अब आप इंटरनेशनल बात नहीं कर रहे हो, मतलब वहां पे वॉर हो रहा है तो वो तो वैसे ही तड़प रहे हैं। यहाँ पे खाना, रोजगार, सब कुछ छीन लो, सब कुछ छीन लो, खाने वाला भी छीन लो, ये सही है? वाह, क्या बात कर दी। हिपोक्रेसी तो आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है, यहाँ पे खाना छीन लो, दोनों सही है। खाना छीनना ज्यादा अच्छा है। जी के क्या करेंगे हम जब खाने के लिए खाना नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा? पानी की शॉर्टेज देख रहे हो आप, एलपीजी देख रहे हो, यहाँ का एयर पोल्यूशन देख रहे हो दिल्ली का। किस किस के बारे में बोलूं मैं?
क्या कर रही है सरकार? कहाँ गई हमारी रेखा गुप्ता जो ये सारी चीजें सॉल्व करने वाली थी, जो यमुना को साफ करने वाली थी? कहाँ गई? अलग से कुंभ बना लेती अपने नहाने के लिए, उसमें भी बिस्लरी का पानी। ये कर रही है सरकार। ये लेकिन मजबूत हाथों में बताया जाता है, देश मजबूत हाथों। कुछ ज्यादा ही मजबूत है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, अकड़ गए हैं, झुक ही नहीं पा रहे हैं हम। इतनी मजबूती मत दिखाओ। और ये बोलते हैं ना कि बायोलॉजिकल, मैं बहुत नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मुझे लगता है मैं ग्रह ऊपर से बस अवतार लेके ही पैदा हुआ हूँ। ऐसे इंसान को हमको नहीं रखना है जिसको इमोशंस नहीं समझ में आते लोगों के, जो रोबोट है, जिसको किसानों की दर्द नहीं समझ में आते, जिनको लोगों के दर्द समझ में नहीं आते। हमको इंसान चाहिए, रोबोट नहीं चाहिए। हमने रोबोट नहीं बिठाया हुआ है, ठीक है? वो नॉन बायोलॉजिकल है इसलिए उसको किसानों के दर्द के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। वो नॉन बायोलॉजिकल है इसलिए उसको लोगों के पेट के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। वो नॉन बायोलॉजिकल है इसलिए उसको समस्याओं के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। ये दिक्कत ये, वो अपने स्पीच में तो सब कुछ बोल देते हैं, तुम पागल हो के तुम समझ नहीं पाते। वो तो बोलते हैं मैं फकीर आदमी, झोला लेके उठ के चला जाऊंगा। झोला में लोगों के दौलत धन संपत्ति लेके चले जाएंगे वो इंसान, तो अमेरिका में जाके बच जाएंगे। आप क्या कर लोगे?